राम के चरित्र को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर किसी नीति शास्त्र वेद पुराण को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि किसी के सामने जीवन खड़ा हो और कोई ये जानना चाहता हो कि श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए, तो उसे राम कथा का आश्रय कर लेना चाहिए। राम कथा जीवन को जीने का ढंग बताती है, जीवन को कैसे जिया जाए वो बताती है राम कथा। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, ये कोई साहित्य, कविता या नाटकीय क्षमता से ओतप्रोत कोई ग्रंथ या ज्ञान वैराग्य द्वैत अद्वैत की परिभाषाओं को निरूपित करती हुई कोई विशिष्ट परंपरा, केवल इतना ही रामचरितमानस नहीं है। ध्यान देना, रामचरितमानस और गीता इस राष्ट्र के मस्तक हैं। यदि आज हम कहीं ये गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो केवल इन्हीं ग्रंथों के कारण हमें यह गर्व होता है। विचार करो, यदि ललाट पर भाल पर लगा हुआ तिलक ना होता और कंठ में पड़ा हुआ यज्ञोपवीत ना होता तो इस राष्ट्र का चरित्र क्या होता। यदि उस राष्ट्र में रामचरित्र ना होता, यदि उस राष्ट्र में कृष्ण चरित्र ना होता, तो समूचा विश्व कहीं अंधकार में भटक कर रह जाता। भारत के बिना कौन पढ़ाता भ्रातृभक्ति का पाठ हम? दायित्वों के निर्वाह की क्या प्रक्रिया होती, न्याय धर्म की क्या भूमिका होती, पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी दाम्पत्य की मर्यादा कैसे मिलती है, सब हमें। यदि मानस ना देती हमें हनुमान चरित्र, तो शौर्य सेवा और बुद्धि की त्रिवेणी में कौन स्नान कराता, स्वामी सेवक की मर्यादा का पालन कौन कराता, इसका दर्शन कौन कराता। इसलिए मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि रामचरितमानस और गीता केवल इस देश के ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस राष्ट्र के मस्तक पर लगे हुए वो तिलक हैं जिसने हम सबको गौरवान्वित किया हुआ है। साहब, ये वो तिलक, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। इस राम भक्ति की पावन गंगा में अवगाहन करें, इस गंगा जल का पान करें, अंतःकरण को निर्मल कर राम तत्व के साक्षात्कार के लिए ये प्रथम तैयारी करके हम गोस्वामी जी के साथ चलें, उनके राम के दर्शन के लिए। हमारे पास श्रद्धा हो, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का धन हो और एक संत का संग हो, एक गाइड चाहिए, एक संत हो, मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा का धन हो और रघुनाथ जी हमें प्रिय लगते हों, तब तो इस मार्ग में हम जा सकते हैं, वरना ये मार्ग बहुत दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए हम तुलसी जी के साथ चलें, तुलसी जैसे संत को लेकर, श्रद्धा का धन लेकर हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। तुलसी जी इस कथा को केवल एक काल में घटने वाली घटना नहीं मानते। राम और कृष्ण इस देश की आत्मा में ऐसे रचपच गए हैं कि घटना निरंतर समाज में घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। इसलिए आप जब राम और कृष्ण का जन्मदिन मनाते हो, उस समय वो नगर, वो युग कलयुग नहीं होता। कुछ क्षण के लिए तुम द्वापर या त्रेता में प्रवेश कर जाते हो। उस समय केवल दिल्ली आगरा नहीं होता, उज्जैन नहीं होता, कुछ समय के लिए हम या तो श्री अवध में प्रवेश कर जाते हैं या तो हम श्री मथुरा जी में प्रवेश कर जाते हैं। वो काल का अतिक्रमण करके हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज भी
मिथिला से संत आता है श्री अवध। मिथिला का संत जब श्री अवध में आता है तब अवध के बाहर से किसी सरोवर से जल लेकर कमंडल में तब अवध में प्रवेश करता है। अयोध्या के संत ने देखा और पूछ लिया कि बाबा मिथिला से पधारे हैं? कहा हां बाप जी हम मिथिला से आए। बाबा आप जल लेकर आए हैं साथ में? श्री अवध में तो सरयू जी नित्य प्रवाहित होती है, क्या सरयू का जलपान नहीं करोगे बाबा? मिथिला के संत ने उत्तर दिया कि बाबा प्रश्न आपका उचित है, प्रश्न उचित है आपका, लेकिन क्या करें हमारी मर्यादाएं हैं। कहा बाबा सरयू के जलपान में क्या मर्यादा है? कहा बाबा हम मिथिला के हैं ना। बोले हां तो? बोले हमारी लाडली जानकी हमने श्री अवध में ब्याही थी, इसलिए बेटी के घर का अन्न जल हम ग्रहण नहीं करते। आज भी मेरे राष्ट्र का संत इन मर्यादाओं का, इन नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए ये पता चलता है कि एक काल में घटने वाली घटना नहीं है। कितने लाख वर्ष बीत गए, आज भी वो परंपरा चल रही है, आज भी वो धारा बह रही है।